एपिसोड की शुरुआत में हमें ओका को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फैमिली हट के यहाँ पे आई होती है। यहाँ पे शिराकी को इसका स्वागत करती है, साथ ही साथ आमी भी, जिसने काफी अजीब गॉगल्स पहने होते हैं। ओका को इसके गॉगल्स देख के गुस्से आ जाता है, जिसके बाद वो उसके गॉगल छीन लेती है और इससे आमी काफी उदास हो जाती है और साथ ही साथ गुस्सा भी, और वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। ये लोग कहते हैं कि आखिरकार तुमने आमी के साथ ऐसा क्यों किया। आमी फिर भागते हुए कैफे के यहाँ चली जाती है, जहाँ पे ओका को गले लगा लेती है, जिसने मेड की ड्रेस पहनी होती है। वो कहती है कि ओका ने मेरे साथ ये किया, पर वो देखती है कि ओका इसके सामने होती है। तभी इसके पीछे से ओका की डबल गैंगर आ जाती है, जिसे देख के आमी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे ओका कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो गिका। ईका फिर इन सबको बताती है दरअसल ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है और यहाँ पे ओका काफी दिनों से घर नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से इसे इसकी चिंता हो गई थी और इस वजह से मैं इसे देखने के लिए आई हूँ। ओका कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पार्ट टाइम जॉब में काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो यहाँ पे कीका कहती है कि तुमने कहा था कि तुम कॉलेज जाओगी ताकि तुम एक डिजाइनर बन सको, पर आखिरकार तुम एक लड़के और 4 लड़कियों के साथ एक घर में रह के क्या कर रही हो। इन सबको देखने से तो लगता है ये सभी के सभी लो क्लास है। आखिरकार तुम लो क्लास के साथ कैसे रह सकती हो। इससे ओका को गुस्सा आ जाता है और वो इसे चाटा जड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली और मेरे कैफे के बारे में उल्टा बोलने की। जिसके बाद इसकी बहन इससे गुस्सा हो जाती है और कीका यहाँ से चली जाती है माफी मांग की। ओका फिर कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी बहन ने तुम्हें काफी उल्टा सीधा बोल दिया। ये लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे आमी कहते हैं कि ओका के मुंह से उल्टी सीधी चीजें सुनना ये काफी अजीब एक्सपीरियंस था, बेशक वो तुम्हारी बहन हो। तो ओका कहती है कि मुझे माफ कर दो इसके लिए आमी। रियो फिर आमी को चुप रहने के लिए कहती है और आमी यहाँ पे एक मास्क पहन लेती है। रियो फिर ओका को कहते तुम्हारे फैमिली वाले काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो सब के सब टोक्यो यूनिवर्सिटी गए हैं। तो ओका कहते हैं कि हाँ, उन सब ने अपनी ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट किए, इसी वजह से उन सब ने मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी और मेरी बहन भी उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहती है। हम दोनों बेशक जुड़वा हो, पर मेरी बहन मुझसे छोटी है, इस वजह से मेरे माँ बाप हमेशा कहा करते थे कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन टोक्यो यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। पर मेरे मना करने पर मेरे माँ बाप ने मेरा सारा प्रेशर मेरी छोटी बहन के ऊपर डाल दिया और वो सारी चीजें हम मानते हैं उनकी। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ओका को, जो कि यहाँ पे सबको चीजें सर्व कर रही होती है। पर ये लोग पूछते हैं कि ओका तुम थोड़ी रूठी लग रही हो, पर ओका कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। पर ओका अचानक से किसी कस्टमर के ऊपर कॉफी गिरा देती है, जिसके बाद वो उनसे माफी मांगती है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ शिरागी को ओका को समझाती है कि तुम्हें आमी की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ओका कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी हम देखते हैं ओका की बहन कीका को, जो कि इनकी बातें सुन लेती है और ये आमी को ढूंढने के लिए कैफे के वहाँ पे जाने लग जाती है। पर रास्ते में इसे वही 3 लोग देखते हैं जो कि ओका को मैड डॉग बुलाते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग है कौन। कीका फिर फैमिली कैफे के यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे ये देखती है कि आमी रिग्रेट कर रही होती है जो भी बात इसने ओका को कही होती है। तो अकाने से कहते हैं कि जब तुम ओका से मिलो तो उसे माफी मांग लेना, वो तुम्हें माफ कर देगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कीका फिर फैमिली कैफे के अंदर एंटर करने लग जाती है, पर वो देखते हैं कि आमी ने यहाँ पे काफी अजीब सा फेस बनाया होता है जो कि काफी मजेदार होता है, जिसे देख के कीका को हंसी आ जाती है और आमी को भी ये देख के अच्छा लगता है। जिसके बाद कीका यहाँ से चली जाती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं ओका को, जो कि अपनी बहन के बारे में चिंता कर रही होती है और वो चिंता करते करते यहाँ पे बाथटब में डूब जाती है। ये उसे आके कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर रही हो। जिसके बाद ओका यहाँ पे बेड पे आ जाती है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लग जाती है कि जब पहली बार उसने अपने माँ बाप को कहा था कि वो डिजाइनर बनना चाहती है, तो उसकी माँ बाप ने कहा था कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें किसी भी हाल में हमारी तरह टोक्यो यूनिवर्सिटी को अटेंड करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे कीका आ जाती है, जो कि कहते कि ओका की जगह मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं हाय तो यहाँ पे ओका से मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लगता है तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो। तुमने कहा था कि तुमने अपनी बहन को जो भी कहा वो सही है, पर अब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अपनी बहन से माफी मांगना चाहती हो और उससे बात करना चाहती हो। तुम्हारी बहन आज बीच हट पे अभी आई थी और वो काफी वियर्ड कॉस्ट्यूम में थी, तुम्हें अपनी बहन से बात करके इस चीज को सॉल्व कर लेना चाहिए। पर ओका कहती है वो एक यूजलेस बड़ी बहन है जिसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बहन के ऊपर थोप दी। पर यह कहता है कि उसने कुछ कहा ऐसा कि तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी छोटी बहन के ऊपर थोप दी है। तुम्हें पता है वो हम सबसे एक साथ क्यों बात करना चाहती थी, उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये है कि वो देखना चाहती थी कि उसकी बहन किन के साथ रहती है, वो लोग कहीं बुरे तो नहीं है। इसी वजह से तुम्हारी बहन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, पर वो तुम्हें कह नहीं पाती क्योंकि वो तुम्हारी तरह अखड़ू है। मुझे लगा करता था कि ट्विंस बिना किसी शब्द बोले एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, पर ये कहती है ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आए तो कहते कि कल तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो और ये सारी चीजें क्लियर कर सकती हो, पर ओका कहती है कल काम है। तो हाय तो कहते कि कल की मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है, तुम अपनी बहन से जी खोल के बात कर सकती हो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ ओका कहती कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये सब कहते कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पे आमी से माफी मांगती वो बात बोलने के लिए। आमी फिर बाहर जब निकलती है तो उसके सामने उसकी बहन कीका आ जाती है, जो कि कहती कि मैं तुमसे ही बात करने के लिए आई थी। ओका फिर कहती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये कहती कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। ओका कहती कि मैं भी तुमसे
से बात करने के लिए आने वाली थी। हायातो ने मुझे रियलाइज करवाया कि ट्विंस के बीच में कुछ बातें ऐसी होती है जो कि बिना शब्दों के उन्हें समझ जाना चाहिए। लगता है मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। तो कीका कहती कि हाँ, तुम मेरे बारे में पूरी गलत थी, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। ट्विंस के बारे में एक दूसरे को पता होना चाहिए, पर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से मैंने अपने सपनों पे गिव अप कर दिया। आखिरकार मैं दूसरे को बचाने के लिए अपने सपनों पे गिव अप क्यों करूंगी? मैंने कॉलेज जाना डिसाइड इसलिए किया क्योंकि मैं कॉलेज जाना चाहती थी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से सफर कर रही थी। इसी वजह से तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। तुम ऐसे दिखाने लगी कि तुम्हारी वजह से मैं इतनी ज्यादा सफर कर रही हूँ, और इस वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता था। और इतना काफी नहीं था, तुमने घर भी छोड़ दिया और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दिया और अलग जगह रहने लगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मॉम डैड कितनी ज्यादा चिंता में पड़ गए थे। और तुम्हें क्या लगा, तुमने जो कैफे के लिए ड्रेसेस बनाई है उन्हें मैं पहचान नहीं पाऊंगी? तुमने उन सभी लड़कियों के लिए क्यूट ड्रेसेस बनाई है, पर आज तक मेरे लिए तुमने एक भी क्यूट ड्रेस नहीं बनाए। तब यहाँ पे ओका से कहते कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गाल पे एक जोरदार चाटा मारा। मैं आज के बाद अपनी प्यारी बहन पे कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी। तो कीका कहते कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि तुम मुझसे आगे बात कर लो, पर तुमने कभी भी बात नहीं की। जिसके बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे ओका कीका को कहते कि तुम्हें उन सबसे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन सबको तुमने काफी भला बुरा कहा है। तो ये कहते कि ठीक है, मैं उन सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और जब ओका गेट खोलती है तो वो देखती है कि सभी लड़कियां आए तो उसे स्विमिंग सूट में चिपक रही होती है। तो वो गेट बंद कर देती है और वो कहते हैं वो लोग काफी ज्यादा बिजी है, तुम उनसे बाद में माफी मांग लेना। तभी से यहाँ पे अकाने दिख जाती है, जो कि यहाँ पे इन्हें कहते कि तुम कैफे के यहाँ पे क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें कॉफी बना के देती हूँ। ओका कहती कि मुझे इस ट्रबल के लिए माफ करना, पर अकाने कहते कि कोई बात नहीं। ये तीनों फिर कैफे के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ अकाने यहाँ पे ओका की बहन को काफी डिलीशियस चीजें खिलाती है। और ये सब खाने के बाद कीका काफी खुश हो जाती है। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं हायातो को, जो कि सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ओका आ जाती है, जो कि कहते कि डिनर रेडी हो चुका है। हायातो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ ही देर में आया। ओका फिर इसका शुक्रिया करती है क्योंकि इसके एडवाइस की वजह से ये अपनी बहन से ठीक से बात कर पाई। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ओका फिर इससे पूछती है कि आखिरकार तुम उसे कैसे पहचान पाए कि वो मैं नहीं थी, वो कीका थी। ये इसे बताता है उसने लेफ्ट हैंड में हैंड बैग पकड़ रखा था और तुम राइट हैंड में पकड़ती हो। और साथ ही साथ उसने आमी को काफी बुरी तरह ट्रीट किया था, जो कि तुम चाहे जो भी हो जाए उसे ऐसे ट्रीट नहीं करोगी। तुम बेशक एक यूजलेस वुमेन हो जो कि ओशन में फाट मारते रहती हो और उल्टी सीधी चीजें करते रहती है, पर हम सब में से तुम सबसे ज्यादा केयरिंग पर्सन हो। ओका फिर इसका शुक्रिया करते और कहते कि मुझे भी खुशी हुई कि जब उसने कैफे का इंसल्ट किया तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। तभी हायातो उठते हुए कहता, क्या तुमने अपने बहन को कहा कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, मैं उससे काफी बड़ा हूँ, तो उसे मेरी इज्जत करनी चाहिए। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी मेरी इंसल्ट करने की, जबकि मैं भी एक टोक्यो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे ओका समझ आती है कि एक नंबर का बेवकूफ है, और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार लाइक करना मत भूलना। और हाँ गाइस, एक और बात मैं जाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि काफी सारे हम एनिमीज चालू करने वाले हैं, जो कि जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पर, तो उसके लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी वॉर रिकैप। और हाँ गाइस, मैं जल्दी ही स्पाई एक्स फैमिली को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि जल्दी इस चैनल पे आ जाएगा, तो बस उसके लिए वेट कीजिए। और आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बेहतर होंगे।